नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह नॉर्थ लंदन के एक टर्किश रेस्टोरेंट में होने वाले 20 मिनट के एक वाकये ने न सिर्फ 16 साल के एक बच्चे की पूरी जिंदगी बदल दी, बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एहतजाज का तरीकाकार भी मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। नाजरीन, 2018 का इलेक्शन फरोख हबीब से हारने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रिश्तेदार आबिद शेर अली क्योंकि अपनी सीट से फारिग थे और उनके कायद 2018 से कुछ सालों बाद ही लंदन मूव कर गए थे, तो आबिद शेर अली का लंदन चक्कर लगता रहता, जिसमें वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करते और आगे की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का तयन करते। ऐसे ही एक विजिट के दौरान 20 जुलाई 2021 को आबिद शेर अली दोपहर का खाना मियां नवाज शरीफ की तरफ खाते हैं और रात के खाने के लिए एक नॉर्थ लंदन के टर्किश रेस्टोरेंट गोकुजो का इंतखाब करते हैं और 8:40 के अंदर के ऊपर वो रेस्टोरेंट पहुंचते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो 10 ही मिनट बाद दो ब्रिटिश पाकिस्तानीज शाहिद मुमताज मलिक और सदफ मुमताज मलिक उनको घेर लेते हैं, उनका ताकुब करते हैं और उन पर यह इल्जाम आयद करते हैं कि आपने क्यों जंप करके अपनी बारी ली है और दरअसल आपकी सीट्स आप उसके मुस्तहिक नहीं है। बात ऑल्टरकेशन में बदल जाती है, लफ्जी गोलाबारी शुरू हो जाती है। सदफ मुमताज मलिक और शाहिद मुमताज मलिक आबिद शेर अली के ऊपर यह इल्जाम आयद करते हैं कि आप एक करप्ट लीडर के करप्ट रहनुमा हैं और आप इनफैक्ट टर्किश रेस्टोरेंट के अंदर खाए जाने वाला खाना भी उसी करप्शन के पैसों का खा रहे हैं। इसके बाद आबिद शेर अली अपनी सीट से उठते हैं और गालियां देते हैं। पूरा का पूरा माहौल एक फसाद की सी कैफियत में बदल जाता है, यहां तक कि रेस्टोरेंट के मालिकान को बीच में आना पड़ता है और सबको ठंडा करवाना पड़ता है। इसी दौरान सदफ मुमताज मलिक और शाहिद मुमताज मलिक का बेटा 16 साल का शयान अली पीछे खड़े होकर अपने आईफोन 10 से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, जिसके बाद उसको ये ट्विटर पर अपलोड करता है और 123 फॉलोअर वाले शयान अली के ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो किसी भी वीडियो इंप्रेशंस नहीं आते थे, 3 मिलियन इंप्रेशंस 24 घंटे में आ जाते हैं। इंटरनेशनल और नेशनल टीवीज इस न्यूज स्टोरी को पिक कर लेते हैं और ये फैमिली और आबिद शेर अली के होने वाली लड़ाई जियो, ARY और तमाम बड़े न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस बन जाती है। ऐसी ट्रैक्शन को देखने के बाद शयान अली को ये रियलाइज होता है कि उनके हाथ में मौजूद ये सेलफोन और उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासतदानों के साथ होने वाली किसी भी किस्म की इंटरैक्शन को बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। नाजरीन, इसी जमन में शयान अली का लाइमलाइट का आगाज होता है और आज तब से लेकर आज तक शयान अली पाकिस्तान और बैरून मुल्क होने वाले एहतजाजात की वजह से खबरों की जीनत बने हुए हैं। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको शयान अली की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसे हकायक से आगाह करेंगे जो आपने शायद आज से पहले ना सुने हो। हम आपको यह भी बताएंगे कि जियो न्यूज के खिलाफ शयान अली ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई और किस तरह जियो न्यूज के खिलाफ दर्ज कराए जाने वाली रिपोर्ट को की कंप्लेन को शयान अली के हक में एक दफ्तर ने अपहोल्ड किया। हम ये भी बताएंगे कि शयान अली के बारे में पता लगने वाली नफ्सियाती उनके मसाइल के बारे में हमारे पास क्या मालूमात हैं और हम आपको वीडियो के एंड पर यह भी बताएंगे कि क्या आबिद शेर अली ने वाकई ही उस दिन क्यों जंप की थी या कि उन्होंने कोई गलती नहीं की थी और वो अपनी बारी के ऊपर स्टेबल्स के ऊपर बैठ के डिनर कर रहे थे। नाजरीन, शयान अली 2005 के अगस्त में दो ब्रिटिश पाकिस्तानी सदफ मलिक, शाहिद मलिक के घर पैदा होते हैं और ऑबरमॉल इंडिपेंडेंट कॉलेज के अंदर 2021 के अंदर जब ये वाकया होता है तो वो एनरोल होते हैं। इस वाकये के ऊपर होने वाली इंटरनेशनल और नेशनल कवरेज के बाद शयान अली रियलाइज करते हैं कि ये शोहरत पाने का और असल में शायद चेंज लाने का एक बहुत बड़ा चांस है, जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर इंसाफ की उम्मीद के नाम से अपनी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करना है। वो अपने इस प्रोटेस्ट के अंदर जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर वो करते हैं, प्रोजेक्ट का आगाज करते हैं, ये कहते हैं कि PTI से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, अलबत्ता करप्शन के खिलाफ हम अपना झंडा बुलंद करते रहेंगे। इसी टाइम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूके चैप्टर के प्रेसिडेंट राना अब्दुल सत्तार भी अपने आप को शयान अली, अपने तहरीक इंसाफ यूके चैप्टर को शयान अली से अलहदा कर लेते हैं। लेकिन शयान अली की अगली सरगर्मी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके को इकट्ठा कर लेती है जब वो एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर नवाज शरीफ के गाड़ी का ताकुब करते हैं, नारे लगाते हैं और चोर चोर के नारे लगाते हैं। ये वही दिन है जिस दिन लाहौर के अंदर हकीकी आजादी मार्च का अक्टूबर 2022 के अंदर इमरान खान ने ऐलान किया था। इसके बाद जियो न्यूज खबर शाया करता है कि शयान अली ने नवाज शरीफ के घर के बाहर फिल्दी लैंग्वेज इस्तेमाल की और सिक्योरिटी गार्ड को इंजर कर दिया, जिसके बाद शयान अली ऑफिस ऑफ कॉमर्स एंड ब्रॉडकास्ट यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक कंप्लेन फाइल करते हैं। अप्रैल 2022 के अंदर ये कंप्लेन का नतीजा आता है कि दरअसल शयान अली ने कोई भी फिल्दी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की और सिक्योरिटी गार्ड को किसी भी किस्म की इंजरी शयान अली की वजह से नहीं पहुंची। इसके बाद लाहौर में जमान पार्क में होने वाली पुलिस रेड के खिलाफ शयान अली हजारों मील दूर लंदन में दोबारा एक एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं, जिसके बाद ऑबरमॉल इंडिपेंडेंट कॉलेज, जिसके अंदर शयान अली उस टाइम पर एनरोल थे, वो इनको एक्सपेल कर देते हैं। शयान अली के अकॉर्डिंग वो इस कॉलेज से खुद ही दूर हुए, खुद ही उन्होंने इखराज किया, लेकिन ऑबरमॉल के अकॉर्डिंग
जो हमने उनसे राब्ता किया, उन्होंने ये कहा कि हुलिगनिज्म की शिकायत की वजह से शयान अली को हमने इस कॉलेज से एक्सपेल कर दिया। जस्टिस दिलावर, हुमायूं दिलावर जब लंदन आते हैं तो शयान अली और उनके साथ मौजूद यूके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान उनकी गाड़ी को जो है वो जदोकोब करने की कोशिश करते हैं, उनको हरासा करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर अगस्त 2023 में रमना थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज की जाती है, जिसके केस के अंदर दलाइल देते हुए उनके लॉयर मेहताब अनवर अजीज ये कहते हैं कि दरअसल शयान अली शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं, उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं और इस केस की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ एग्रवेट हो रही है। नाज़रीन, ये पहली दफा है कि शयान अली के मेंटल हेल्थ के बारे में किसी भी उनके लॉयर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या किसी भी कारकुन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा भी किसी भी जर्नलिस्ट या वकील ने किसी भी किस्म की बात की हो। इसके बाद हाल ही में जस्टिस काजी फायज ईसा की गाड़ी का ताकुब करते हुए शयान अली और इनकी वालिदा के ऊपर लाहौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक टेरर केस बनता है, उनके CNICs ब्लॉक होते हैं, उनके पासपोर्ट्स भी ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके बाद शयान अली ये ट्वीट करते हैं कि तुम मेरे अंदर से पाकिस्तान नहीं निकाल सकते। नाजरीन, इस पूरी जर्नी के दौरान शयान अली बहुत सारे एहतजाजात तो करते हैं, बहुत सारी लड़ाइयों के अंदर भी मुलविस होते हैं। कुछ जगह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले कारकुनान एवनफील्ड के बाहर उनको धमकियां लगाते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन इस पूरे पीरियड के दौरान शयान अली जो 123 ट्विटर फॉलोअर्स पर 20 जुलाई 2021 को मौजूद थे, आज 4 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर, तकरीबन 4 लाख ही टिकटॉक फॉलोअर्स और बेशतर ट्विटर फॉलोअर्स के साथ जो है वो अपनी वीडियोस की वायरलिटी की वजह से मशहूर समझे जाते हैं। नाजरीन, इस हकायक के ऊपर से भी पर्दा उठाना जरूरी है कि शायद इन ट्विटर और टिकटॉक अकाउंट से तो शयान अली को कुछ मॉनेटरी यानी फाइनेंशियल यानी किसी किस्म के पैसों से लेने देने वाली का फायदा हो, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है कि चीकू जहांगीर और जुल्फी बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कारकुन शयान अली के पीछे फंडिंग करते हैं। उसकी वजह यह है कि मुस्तनद ज़राए का कहना है कि शाहिद मुमताज मलिक और सदर मुमताज मलिक दोनों लाहौर पाकिस्तान से जब इंग्लैंड आए उसके बाद शयान अली इंग्लैंड में ही पैदा हुए, तो इनके वालिदैन ने इतनी दौलत जमा कर ली है कि शयान अली अगर एक भी दिन काम ना करे तो वो आराम से अपनी जिंदगी बसर कर सकता है। नाजरीन, यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि ऑबरमॉल इंडिपेंडेंट कॉलेज से एक्सपल्शन के बाद शयान अली अब एक और प्राइवेट कॉलेज के अंदर लॉ की तालीम ले रहे हैं और अपने आप को चोर हंटर के नाम से मुतारिफ कराते हैं और लॉ की डिग्री लेने का मकसद भी ये बताते हैं कि वो पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करना चाहते हैं। इसके अलावा ये सब हकायक हैं नाजरीन, जो कि फैक्चुअली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हकायक के साथ साथ तज्जिया करना भी बहुत जरूरी है। नाजरीन, तज्जिया करते हुए आपको जेम्स डेनिस का एक एकेडमिक पेपर बियॉन्ड सिलेक्टिविज्म जरूर मुताला करना चाहिए। इस पेपर के अंदर जेम्स डेनिस ये बात करते हैं कि दरअसल ट्विटर और टिकटॉक के ऊपर मौजूद ट्रेंड और हैशटैग्स को शेयर करने वाले और सोशल एक्टिविज्म और पॉलिटिकल एक्टिविज्म करने वाले सिर्फ 25% ऐसे लोग होते हैं जो एक्चुअली में भी इस कॉज के साथ कमिटेड होते हैं, जिनको असल में किसी चीज के बारे में दर्द होता है, और सिर्फ 23% ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी कॉल के मिलने पर या एहतजाज की कॉल के ऊपर बाहर अपने घर से निकलने का इरादा करते हैं। बाकी 77% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जेम्स डेनिस के अकॉर्डिंग सोशल वैलिडेशन के लिए किसी भी किस्म का ट्रेंड या किसी भी किस्म के हैशटैग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। शयान अली की ट्विटर और टिकटॉक और इंस्टाग्राम के ऊपर होने वाली वायरल वीडियोस में ऐसे बहुत सारे लोगों की मौजूदगी मौजूद है जो सिर्फ सोशल वैलिडेशन के लिए इस कॉज को फर्दर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनाइटेड किंगडम ने यह पहले कंप्लेन कर दी हुई है इंटरनली कि शयान अली की वजह से पीटीआई यूके के दरमियान बहुत सारी रिफ्ट्स हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूके के अंदर सहाफी ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ मुर्तजा अली शाह के अकॉर्डिंग काफी सारे ग्रुप्स हैं और डिफरेंट प्रोटेस्ट के अंदर इन सब का इत्तेहाद थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। नाजरीन, ये बात भी आपको बताता चलूं कि दरअसल गोकुजू रेस्टोरेंट के अंदर, टर्किश रेस्टोरेंट के अंदर होने वाली इस लड़ाई के इख्तिताम के ऊपर कुछ घंटे बाद वो रेस्टोरेंट एक स्टेटमेंट जारी करता है और वो ये कहता है कि दरअसल आबिद शेर अली ने 8:30 बजे की उस दिन की 13 लोगों की बुकिंग कराई थी और वो अपनी उसी टेबल पे बैठे हुए थे। तो आखिर में जाते जाते सवाल जरूरी यह है कि क्या उस दिन आबिद शेर अली अगर गोकुजू की बजाय उसी सड़क पे 50 मीटर दूर एक लेबनीज रेस्टोरेंट में चले जाते तो क्या आज शयान अली और शयान अली के बारे में नफसियाती होने के या इनकलाबी होने के रिव्यूज रखने वाले लोगों का कोई जो है वो ओपिनियन होता, और क्या शयान अली फिनोमेना पाकिस्तान और बरतानिया में एग्जिस्ट करता या नहीं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।